Assalamualaikum viewers. I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Francis Bacon selected essays. And I'm gonna tell you about the second essay, Francis Bacon's second essay, Marriage and Single Life. गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। और हाँ, अगर इन एसेस के अलावा किसी और आपको भी नोट्स की या टॉपिक की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो में वही टॉपिक मिलेगा और हर एसे के स्टार्टिंग लाइंस लिखनी होती हैं। जिसने वो ऐसे लिखा है उसके नेम से मेरे चैनल पे एक वीडियो है, स्टार्टिंग लाइंस फ्रांसिस बैकन एसेस, तो आप वो लाइंस हर ऐसे में पुट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जाके देखें। अगर वो वीडियो या ये वीडियो आपकी हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। नाउ आई एम गोना स्टार्ट द टॉपिक। Francis Bacon essay Marriage and Single Life of Marriage and Single Life deals with the popular subject. शादीशुदा और वाहद ज़िंदगी एक अहम मौजू से तल्लुक़ रखते हैं। Marriage is an important institution in social life. शादीशुदा ज़िंदगी एक समाजी ज़िंदगी का अहम अदारा है। Here in his essay he presents all the pros and cons of married and single life. यहाँ इस मज़मून में वो शादीशुदा और गैर शादीशुदा लाइफ की या वाहद ज़िंदगी की, शादीशुदा और वाहद ज़िंदगी के तमाम वो राय और मतालिया को ज़ाहिर करते हैं। बैकन कंसीडर अनमैरिड पर्सन सुपीरियर टू मैरिड पर्सन। बैकन का ख्याल है कि गैर शादीशुदा आदमी शादीशुदा आदमी से ज़्यादा आला और ज़्यादा अच्छा है। अनमैरिड पर्सन आर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट सर्वेंट, बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट मास्टर्स, बट दे आर नॉट गुड सिटीज़न। जो गैर शादीशुदा आदमी है वो एक अच्छा दोस्त, अच्छा नौकर, अच्छा पादरी और अच्छा असातिज़ा हो सकता है, लेकिन वो अच्छा शहरी नहीं हो सकता। अनमैरिड मैन आर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर्स, बेस्ट सर्वेंट्स, बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट। गैर शादीशुदा आदमी अच्छा दोस्त, अच्छा असातिज़ा, अच्छा नौकर, लेकिन हमेशा अच्छा मज़ामीन नहीं हो सकता। The unmarried man has more and more time for social work, but in case of judges and magistrates, married ones are more successful. गैर शादीशुदा आदमी के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वक़्त होता है सोशल कामों को, समाजी कामों को वक़्त देने के लिए, लेकिन शादीशुदा शख्स जो जजों और मजिस्ट्रेट की शक्लों में हैं उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। अ मैरिड वन हैज़ वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक शादीशुदा एक बीवी और बच्चे हैं। ही हैज़ टू लुक आफ्टर देम। उन्हें यानी कि उसे उनका ख्याल रखना पड़ता है। सो ही हैज़ टू फॉर्म हिज लिमिट्स इन आवर रिस्पेक्ट। तो इसलिए उसे हर यानी कि रिस्पेक्ट्स के लिहाज से हर तरफ से अपनी महदूद में ही रहना पड़ता है। ही कैन नॉट अफोर्ड टू टेक रिस्क। वो ख़तरा मोल नहीं ले सकता। इट इज़ ऑब्जर्व दैट मैरिड वंस आर मोर डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। ये और शादीशुदा शख्स ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है, ज़्यादा नस्ब व ज़ब्त का पाबंद होता है। ये मुशाहदा है फ्रांसिस बैकन का। दे आर सॉफ्ट एंड कूल बाय नेचर। और ये फितरत की तरफ से बहुत ज़्यादा नरम और कूल होता है। बट अनमैरिड पर्सन कैन अफोर्ड टू बी मोर जनरस एंड लिबरल बिकॉज दे हैव नो लिएबिलिटी। लेकिन गैर शादीशुदा आदमी जनरस और लिबरल यानी कि खुश ख्याल, कुशादा ख्याल और साफ दिल हो सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। बैकन मीन्स टू से डैट मैरिड पर्सनस आर मोर काइंड एंड सिम्पैथेटिक। बैकन का मतलब कहने का मतलब ये है कि शादीशुदा आदमी जो होते हैं वो ज़्यादा मेहरबान और ज़्यादा रहमदिल होते हैं। गाइस, ये था आज का टॉपिक, फ्रांसिस बैकन ऐसे सेकंड ऐसे मैरिज एंड सिंगल लाइफ। आपको किसी और टॉपिक की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।